नमस्कार दोस्तों। पहला लेक्चर मैं सिंधु घाटी सभ्यता का ले चुका हूँ। ठीक है, अब वैदिक संस्कृति करते हैं। ठीक है, ये हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है जो पैट में दिया है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। प्राचीन इतिहास के बारे में जो जानकारी है वो अभिलेखों से प्राप्त होती है, सिक्कों से प्राप्त होती है और किताबों से प्राप्त होती है। अभिलेख अभिलेखों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? अभिलेखों के अध्ययन को बोलते हैं एपिग्राफी। अभिलेखों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एपिग्राफी। कुछ प्रमुख अभिलेख हैं और उनसे संबंधित राजाओं के बारे में और जानेंगे हम। जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख अभिलेख है, तो हाथी गुम्फा जो अभिलेख है वो राजा खारवेल से संबंधित है। इसी हाथी गुम्फा अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। ठीक है, और ये जो खारवेल हैं, राजा खारवेल, ये कलिंग के सबसे प्रतापी राजा थे। जूनागढ़ अभिलेख को गिरनार अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। जूनागढ़ अभिलेख को गिरनार अभिलेख भी कहा जाता है। और ये कहाँ पड़ता है? जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में पड़ता है। ठीक है, ये किस राजा से संबंधित है? तो रुद्रदामन से संबंधित है। ये जो जूनागढ़ अभिलेख है ये संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख है। इससे पहले संस्कृत में कोई भी अभिलेख नहीं लिखा गया था। संस्कृत में सबसे पहले जूनागढ़ अभिलेख ही लिखा गया है। और इसी अभिलेख में सुदर्शन झील का भी वर्णन मिलता है। ठीक है, अब जानेंगे प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के बारे में। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। और प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की जो रचना है वो हरिसेन ने करी थी। हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हैं। ठीक है, अब जानेंगे ऐहोल अभिलेख के बारे में। ऐहोल जो अभिलेख है ये पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। और ऐहोल अभिलेख की रचना रवि कीर्ति ने करी थी। और इसी अभिलेख में यानी ऐहोल अभिलेख से जानकारी मिलती है कि पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में नर्मदा नदी के किनारे पर एक युद्ध लड़ा गया था, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय जीत गया था और हर्षवर्धन हार गया था। ठीक है, अब है स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख। ये है कहाँ? गाजीपुर में। और भीतरी स्तंभ लेख में हुणों के आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है, जिसे स्कंदगुप्त ने असफल सिद्ध कर दिया था। ठीक है, मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। महास्थान अभिलेख ये चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। महास्थान अभिलेख वर्तमान में बांग्लादेश में है और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की बंगाल विजय का वर्णन मिलता है। कहाँ की विजय का? बंगाल विजय का। ठीक है, सौगोरा अभिलेख ये भी चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है और ये गोरखपुर में है। इसमें अकाल पड़ गया था तब चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में, तो इसमें इसने अनाज वगैरह से मदद करी थी, तो उस राहत के बारे में वर्णन किया गया है सौगोरा अभिलेख में। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सिक्कों के अध्ययन को बोलते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। और प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता था? प्राचीनतम सिक्कों को कहा जाता आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के। अब हेलियोडोरस का एक अभिलेख है जिसका नाम है गरुड़ स्तंभ लेख। इसमें भागवत धर्म का वर्णन मिलता है। और ये हेलियोडोरस का जो गरुड़ स्तंभ लेख है ये आपका बेसनगर विदिशा में है। कहाँ है? जगह कहाँ है ये? बेसनगर विदिशा में। ठीक है, लोहे का जो सबसे पहले साक्ष्य मिला था वो अतरंजी खेड़ा से मिला था। अतरंजी खेड़ा कहाँ है? ये यूपी के एटा में पड़ता है। अब जानेंगे गुफा चित्र और पुरातात्विक साक्ष्य। अजंता की गुफाओं में पाए जाने वाले चित्र। अजंता की गुफाओं में 3 चित्र पाए गए हैं महत्वपूर्ण: माता शिशु का चित्र, मरणासन्न राजकुमारी का चित्र और बोधिसत्व परम प्राणी का चित्र। ये जो अजंता की गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र में पड़ती हैं जी। ठीक, और भीमबेटका गुफा से क्या मिला है? भीमबेटका गुफा पहली बार तो है मध्य प्रदेश में। ठीक, और ये शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। शैल का मतलब क्या होता है? चट्टान। तो चट्टानों पर बनाए गए हैं ये चित्र, इसलिए शैल चित्रों के लिए फेमस है भीमबेटका। और इनकी खोज किसने करी थी? तो वी एस वाकड़ जी हुए हैं एक। वी एस वाकड़ ने
शैल चित्रों के लिए भीमबेटका गुफा की खोज करी थी। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। कहाँ मिले हैं? तो दमदमा से मिले हैं। दमदमा कहाँ पड़ता है? प्रतापगढ़ में। और प्रताप कहाँ पड़ता है? आपका यूपी में। अब ऋग्वेद के बारे में जानेंगे। तो ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीन वेद है, यानी सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, और ये ऋचाओं से संबंधित है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,580 ऋचाएँ हैं। और ऋग्वेद के पढ़ने वाले जो विद्वान हैं उनको होत्र कहा जाता है। ठीक है। पहला वाला मंडल और 10वां मंडल ये सबसे लास्ट में जोड़े गए थे। 10वें मंडल में 4 वर्णों की जानकारी मिलती है। 4 वर्ण कौन से हैं आपको पता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 9वां मंडल जो है ऋग्वेद का ये सोम देवता को समर्पित है। किस देवता को समर्पित है? सोम देवता को। तीसरा मंडल जो है ये इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है तीसरे मंडल में। और इस तीसरे मंडल की जो रचना है वो महर्षि विश्वामित्र ने करी थी। और तीसरा मंडल किस देवता को समर्पित है? तो सविता देवता। सविता देवता को ही सूर्य देवता कहा जाता है। ठीक है। और ऋग्वेद को यूनेस्को द्वारा, इसके द्वारा यूनेस्को द्वारा विश्व मानव धरोहर साहित्य श्रेणी में भी शामिल किया जा चुका है। यजुर्वेद, इसमें यज्ञों के नियम और विधान हैं। ठीक है। यजुर्वेद में क्या है? यज्ञों के नियम के यज्ञ कैसे करवाए जाएं उसके नियम और विधान से संबंधित है। ठीक है। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। तो यजुर्वेद के पद्य वाले भाग को कहते हैं शुक्ल यजुर्वेद और गद्य वाले भाग को कहते हैं कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है। यजुर्वेद को कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक यज्ञ के नियम वगैरह दिए रखे हैं, तो इसलिए इसे कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। यजुर्वेद को पढ़ने वाले विद्वान को कहा जाता है अध्वर्यु। क्या कहा जाता है? अध्वर्यु। लोहे की सबसे पहले जानकारी कहाँ मिली थी? वो मिली थी अतरंजी खेड़ा से, अतरंजी खेड़ा से मिली थी। लेकिन जो उसकी साहित्य जानकारी है यानी लिखित वाली वो मिली है यजुर्वेद में। ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता को क्या कहा जाता है? वाजस्नेयी। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता को वाजस्नेयी कहा जाता है। अब सामवेद के बारे में जानेंगे। तो सामवेद जो है ये गायन से संबंधित है, इसीलिए इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। सामवेद से ही 7 स्वरों की उत्पत्ति हुई है। जो 7 स्वर हैं उसकी उत्पत्ति सामवेद से ही हुई है। जो कौन कौन से हैं वो 7 स्वर? सा रे गा मा पा धा नी, सा रे गा मा पा धा नी। ठीक है। इसको पढ़ने वाले को उद्गाता कहते हैं। सामवेद को पढ़ने वाला कौन है? उसे उद्गाता कहते हैं। इसमें मुख्यतः सूर्य स्तुति के मंत्र हैं। सामवेद में सूर्य स्तुति के मंत्र हैं और इसमें ऋचाएँ कितनी हैं? 1875। सामवेद में 1875 ऋचाएँ हैं। अथर्ववेद की रचना करी है आपकी अथर्व ऋषि ने और अंगिरस ऋषि ने, इसीलिए इसे अथर्वांग रस वेद भी कहा जाता है। इसमें जादू टोना, तंत्र मंत्र, औषधि प्रयोग इनका वर्णन मिलता है। और इसको पढ़ने वाले को, अथर्ववेद को पढ़ने वाले को कहा जाता है ब्रह्मा। अथर्ववेद में ही सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। और ये जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और आपके अथर्ववेद, इनको संहिता कहा जाता है। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। तो सबसे बड़ा जो पार्ट होता है संहिता, संहिता से छोटा ब्राह्मण, ब्राह्मण से छोटा आरण्यक, आरण्यक से छोटा होता है उपनिषद। जैसे आपसे पूछ ले कि अवरोही क्रम में लगाओ तो सबसे बड़ा संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। अब वेद जानेंगे और वेद के ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में जानेंगे कि किस वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसकी ट्रैक है एके। एके का मतलब हो गया ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ और कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ।
कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ को संखायन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगर ये पूछ ले कि ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें कौशिकी ना दे के संखायन दे रखा हो तो संखायन भी आंसर सही है। ठीक है, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? तो यजुर्वेद भी दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। सामवेद के जो गिनने वाले होते हैं, जिन्हें गिनती की जाती है उनकी, वो सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जैसे पंचवेद, षड्वेद। अथर्ववेद का एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है, उसका नाम है गोपथ। अब वेद, जो वेद हैं वो किस किस उपनिषद से संबंधित हैं? तो यजुर्वेद, ऋग्वेद जो है वो किसी भी उपनिषद से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये भी बात याद रखनी है आपको। तो यजुर्वेद से संबंधित है आपका कठोपनिषद और ईशोपनिषद और ईशावास्य उपनिषद। ठीक है, कठोपनिषद में आपकी नचिकेता और यम का संवाद मिलता है। कठोपनिषद में क्या मिलता है? नचिकेता और यम का संवाद मिलता है। और ईशोपनिषद में क्या मिलता है? ये यजुर्वेद का सबसे आखिरी अध्याय है, ईशोपनिषद या ईशावास्य उपनिषद। सामवेद से संबंधित उपनिषद हैं आपके छांदोग्य उपनिषद, जैमिनी उपनिषद। अथर्ववेद से संबंधित हैं मुंडको उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद। ठीक है, मुंडको उपनिषद से ही सत्यमेव जयते लिया गया है, और ये सत्यमेव जयते जो है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। ठीक है, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। ठीक है, यहाँ आएगा ये। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन तीनों वेदों को वेद त्रयी कहा जाता है। इनमें अथर्ववेद शामिल नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आश्रम व्यवस्था की जो जानकारी है वो कहाँ से मिलती है? तो वो छांदोग्य उपनिषद से मिलती है। लेकिन इसमें 3 प्रकार की ही आश्रम व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी मिलती है छांदोग्य उपनिषद से, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। लेकिन जो चारों आश्रम व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है वो मिलती है जवाल उपनिषद से, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। वेदांग, वेदांग क्या हैं? ये वेद के अंग हैं, मतलब वेदों को आसानी से समझने के लिए वेदांग की रचना की गई है। और कितने वेदांग हैं? तो 6 वेदांग हैं। ठीक है, कौन कौन से? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। ये 6 आपके वेदांग है। वेदों को आसानी से समझने के लिए इनकी रचना की गई है। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट होगी आपकी वैदिक संस्कृति। अब आपकी वैदिक सभ्यता स्टार्ट होती है। आर्य जो हैं, आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। इस शब्द का जो सबसे पहली बार प्रयोग करा था वो किसने करा था? मैक्स मूलर ने करा था। और आर्यों की जो भाषा है वो है संस्कृत। कौन सी भाषा है आर्यों की? संस्कृत। तो आर्य का अर्थ हो गया श्रेष्ठ या कुलीन, और आर्य शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग करा था वो मैक्स मूलर ने करा था। और आर्य जो है ये संस्कृत भाषा बोलते थे। ठीक है, वैदिक शब्द की उत्पत्ति वेद नामक शब्द से हुई है। ठीक है, और वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वैदिक सभ्यता 2 भागों में बटी हुई थी, एक तो ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय है 1500 BC से 1000 BC, और उत्तर वैदिक काल का समय है 1000 BC से 600 BC। अब ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे पहले। तो ऋग्वैदिक काल जो है ये वैदिक सभ्यता जो है यह एक ग्रामीण सभ्यता थी, और इनका जो आरंभिक जीवन है वो पशुपालन पर आधारित था। किस पर? पशुपालन पर। तो इनका मुख्य कार्य क्या हो गया? पशुपालन ही हो गया, जब इनका आरंभिक जीवन ही पशुपालन पर आधारित है। ठीक है, गौड़कार, गौड़कार का मतलब होता है इनका जो दूसरा मुख्य व्यवसाय था वो कृषि था। ठीक है, अब सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये तो पशुपालन पर आधारित थी, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता आपकी व्यापार पर आधारित थी। ये व्यापारिक अर्थव्यवस्था थी इसकी, सॉरी व्यापारिक सभ्यता थी। एक अभिलेख मिला है बोगुजकुई अभिलेख, ये एशिया माइनर में मिला था 1400 BC में। और एशिया माइनर आपका कहाँ पड़ता है? ईरान में पड़ता है। इसमें ऋग्वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है बोगुजकुई अभिलेख में। कौन कौन से हैं वो जो ऋग्वैदिक देवता जिनका उल्लेख मिलता है? इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है।
ऐसा अनुमान है कि आर्य जो है ईरान से भारत आए थे। क्यों माना जाता है ऐसा कि आर्य ईरान से भारत आए थे? ऐसा इसलिए माना जाता है कि ऋग्वेद की जो अनेक बातें हैं वो ईरानी ग्रंथ अवेस्ता से मिलती हैं, इसलिए माना जाता है कि ईरान से आए थे आर्य। ठीक है, अब आर्यों का जो मूल निवास है उसके बारे में जान लेते हैं। आर्यों के मूल निवास के बारे में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। जैसे कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे, और दयानंद सरस्वती ने कहा है कि ये तिब्बत से आए थे, और मैक्स मुलन ने कहा है ये मध्य एशिया से आए थे। तो सबसे ज़्यादा यही सर्वमान माना जाता है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे, क्योंकि आर्य शब्द का प्रयोग ही सबसे पहले मैक्स मुलन ने करा था। अब इनकी भौगोलिक स्थिति के बारे में जान लेते हैं। आर्यों का जो निवास स्थान है वो सप्त सेंध प्रदेश था। सप्त सेंध प्रदेश का मतलब 7 नदियों का जो क्षेत्र है। ठीक है, तो कौन कौन सी हैं 7 नदी, उसके लिए ट्रिक है S2JCRVS। एस का एक एस का मतलब हो गया सिंधु नदी, एक का मतलब हो गया सरस्वती नदी, जे का मतलब हो गया आपका झेलम नदी, सी का मतलब चेनाब नदी, आर का मतलब हो गया रावी नदी, वी का मतलब व्यास नदी, और एस का मतलब हो गया सतलज नदी। यहाँ पर मैंने S3 क्यों नहीं करा? आपको लग रहा होगा S3 करना चाहिए था। S3 इसलिए नहीं करा क्योंकि ये जो क्रम है ये आपका उत्तर से दक्षिण का क्रम है। सबसे उत्तर में है आपकी सिंधु नदी, फिर उसके बाद है आपकी झेलम नदी, फिर चेनाब नदी, फिर रावी नदी, फिर व्यास नदी, और फिर सतलज नदी। ठीक है, ब्रह्मवर्त क्षेत्र, ब्रह्मवर्त जो क्षेत्र है ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था? तो ये सतलज से यमुना नदी तक का जो क्षेत्र है वो ब्रह्मवर्त क्षेत्र कहलाता था। ये जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। ठीक है, वैदिक संहिताओं में 31 नदियों का वर्णन मिलता है, और इन 31 नदियों में से 25 नदियों का वर्णन ही ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद का एक नदी सूक्त है उसमें 21 नदियों का वर्णन मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद में तो 25 नदियों का वर्णन मिल रहा है, लेकिन ऋग्वेद का ही एक नदी सूक्त है उसमें 21 नदियों का वर्णन मिल रहा है। इन बातों को ध्यान रखना दोनों को। ठीक है, ऋग्वेद काल में जो सबसे महत्वपूर्ण नदी थी वो उसका नाम था सिंधु नदी, और सबसे पवित्र नदी कौन थी ऋग्वैदिक काल में? वो थी आपकी सरस्वती नदी। सरस्वती नदी को देवी तमा, माते तमा और नदी तमा कहा गया है। ठीक है, देवी तमा, माते तमा और नदी तमा कहा गया है। ऋग्वेद में गंगा नदी का जो उल्लेख है वो 1 बार मिलता है, और यमुना नदी का उल्लेख ऋग्वेद में 3 बार मिलता है। ऋग्वेद में हिमालय पर्वत और उसकी एक चोटी का वर्णन मिलता है ऋग्वेद में, और जो चोटी है वो हिमालय पर्वत की उसका नाम है मुजम्वत। मुजम्वत, क्या नाम है उसका? उसका नाम है आपका मुजम्वत। अरे सॉरी भाई, उसका नाम है मुजम्वत। ठीक है, सामाजिक स्थिति क्या थी इनकी? इनका जो समाज है वो पितृसत्तात्मक था। समाज इनका पितृसत्तात्मक था। देखिए सामाजिक संगठन का जो आधार था वो गोत्र था। गोत्र था, और गोत्र कैसा था? जैसे जो व्यक्ति जिस जाति में पैदा होगा उसे उसका ही गोत्र मिलेगा। ठीक है, समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी वो कुल या परिवार थी, और यहाँ जो परिवार है वो संयुक्त परिवार की प्रथा थी। ठीक है, और इस कुल या परिवार का जो मुखिया है वो पिता या कुलप होता था। ठीक है, और ऋग्वेद के 10वें मंडल का एक पुरुष सूक्त है। उस पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। तो ऐसा कहा जाता है कि एक विराट पुरुष हुए हैं, उनके मुख से तो ब्राह्मण हुए थे, जांघों से वैश्य हुए थे, भुजा से क्षत्रिय, और पैरों से शूद्र हुए थे। ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही सूर्य सूक्त का भी वर्णन मिलता है, और ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही पुरुष सूक्त का वर्णन मिलता है। ठीक है, याद रखना इस बात को। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में सूर्य सूक्त का जो वर्णन मिलता है उसमें विवाह समारोह से संबंधित है। ये 10वां जो मंडल सूर्य सूक्त है। ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में सूर्य सूक्त का वर्णन है जिसका संबंध विवाह समारोह से है। किससे? विवाह समारोह से। समाज तो इनका पितृसत्तात्मक था, लेकिन महिलाओं को भी उचित सम्मान मिलता था यहाँ पर। ठीक है,
स्त्रियां जो है अपने पति के साथ में यज्ञ कार्यों में भाग लेती थीं। सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह का प्रचलन यहाँ नहीं था। पुत्रियों का उपनयन संस्कार भी किया जाता था। उपनयन संस्कार का मतलब होता है जैसे मुंडन वगैरह किया जाता है बच्चों का, तो पुत्रियों का भी किया जाता था उपनयन संस्कार, ठीक है। विधवा विवाह प्रचलन में था लेकिन दहेज प्रथा प्रचलन में नहीं थी। ये बात बहुत अच्छी थी इनकी, ठीक है। शिक्षा के द्वार स्त्रियों के लिए भी खुले थे। इसकी जानकारी इसलिए मिलती है क्योंकि यहाँ पर बहुत विदुषी महिलाएं हुई हैं, जैसे लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, सिकता, विश्ववारा, ठीक है। न्योग प्रथा, न्योग प्रथा का मतलब क्या होता है? पुत्र प्राप्ति के लिए। किसके लिए? पुत्र प्राप्ति के लिए महिला को देवर के साथ साहचर्य स्थापित करने की अनुमति थी। इसे ही न्योग प्रथा बोलते हैं। साहचर्य का मतलब होता है फिजिकली, ठीक है। यहाँ पर दास प्रथा का भी प्रचलन था, लेकिन प्राचीन यूनान और रोम की तरह टफ नहीं थी यहाँ पर भैया जी। दास प्रथा आराम से नॉर्मल थी। यहाँ पर शाकाहार मांसाहार दोनों का प्रचलन था। सोम और सुरा का प्रचलन भी था, यानी कि शरबत पियो और दारू भी पियो। यक्षमा रोग का वर्णन मिलता है। यक्षमा रोग किसे कहते हैं? तपेदिक यानी टीबी को यक्षमा रोग का वर्णन मिलता है ऋग्वैदिक काल में। अंतिम संस्कार यहाँ पर स्पष्ट नहीं था। यहाँ पर कभी जलाकर अंतिम संस्कार करते थे, कभी दफनाकर। विवाह, यहाँ विवाह के जो प्रकार हैं, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह, दोनों तरह के विवाह होते थे यहाँ पे। अनुलोम विवाह का मतलब होता है हाई कास्ट का लड़का होगा और निम्न कास्ट की लड़की होगी। प्रतिलोम विवाह का मतलब होता है हाई कास्ट की लड़की होगी और लो कास्ट का लड़का होगा, ठीक है। राजनीतिक स्थिति क्या थी इनकी? इनका जो समाज है वो कबीलाई व्यवस्था पर आधारित था और कबीले के मुखिया को क्या कहा जाता था? गोप। आर्यों को पंचजन भी कहा गया है। आर्यों को क्या कहा गया है? पंचजन, क्योंकि इनके 5 कबीले थे और इनके 5 कबीलों का नाम क्या है? अनु, द्रहु, पुरु, तुर्वस और यदु। क्या नाम है 5 कबीलों का नाम? अनु, द्रहु, पुरु, तुर्वस और यदु। अब कुल या परिवार का मुखिया कौन हो गया? कुलप। ग्राम का मुखिया कौन हो गया? ग्रामडी। वेशपति यानी वेश का मुखिया, वेश का मतलब होता था जिला, वेश का मुखिया कौन हो गया? वेशपति। जन या जन का मुखिया कौन हो गया? जनपति या पुरोहित, ठीक है। और इन सब का मुखिया हो गया आपका राजा। एक फेमस युद्ध हुआ था ऋग्वैदिक काल में, दशराग्य युद्ध। तो ये राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच में हुआ था ये युद्ध, दशराग्य युद्ध। इन 10 राजाओं में से ही 5 आर्य थे और 5 अनार्य थे, ठीक है। ये बात भी याद रखनी है आपको। इनमें से 5 आर्य थे, 5 अनार्य थे। और ये जो राजा सुदास हैं ये भरत वंश के राजा थे और इस दशराग युद्ध में इन्हीं की जीत हुई थी, राजा सुदास की, ठीक है। और ये जो युद्ध है ये रावी नदी के किनारे पर लड़ा गया था। दशराग युद्ध रावी नदी के किनारे पर लड़ा गया था। इसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। रावी नदी का प्राचीन नाम परसुणी नदी है, ठीक है। राजा का जो मुख्य कार्य है वो कबीलों की रक्षा करना था, ठीक है, कबीले की रक्षा करना था। राजा भूमि का स्वामी नहीं था इस समय। राजा भूमि का स्वामी नहीं था, बल्कि भूमि का जो स्वामित्व है वो जनता में ही निहित था, क्योंकि राजा की कोई स्थायी सेना ही नहीं थी, तो राजा इतना शक्तिशाली नहीं था यहाँ पे। बलि, बलि क्या है? एक प्रकार का टैक्स था यहाँ पे। बलि कर यानी प्रजा के द्वारा स्वेच्छा से दिया जाता था राजा को, ठीक है। राजा जबरन नहीं ले सकता था टैक्स। प्रजा चाहेगी तो देगी, नहीं चाहेगी तो नहीं देगी। ऋग्वेद में राजा या मुखिया को गोप्ता जनस्य कहा गया है, ठीक है। एक पुरवेत्ता के बारे में जान लो। पुरवेत्ता क्या होता है? पुरवेत्ता होता है, पुर का मतलब होता है नगर, तो वेत्ता का मतलब जीतने वाला। तो नगरों पर विजय प्राप्त करने वाले को पुरवेत्ता कहा जाता है, ठीक है। ये भी याद रखना। यहाँ पर 3 संस्थाएं थीं, सभा, समिति और विदत। तो सभा जो है ये श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी। ये राजा को सलाह देने के लिए थी और राजा की नियुक्ति पर भी नियंत्रण था इसका। ये राजा को जिसको चाहे राजा बना देती थी और जिसको चाहे राजा से पद से हटा भी सकती थी सभा, ठीक है। और समिति आपकी सामान्य जनता की संस्था थी। समिति सामान्य जनता की संस्था थी।
और विदत जो है ये आर्यों की प्राचीन संस्था थी, यानी कि ये बहुत समय से चली आ रही थी। ठीक है। सभा और समिति में महिलाएं भाग लेती थी ऋग्वेद में, याद रखना। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं का ये हुआ कि इनकी ये भाग नहीं लेंगी, लेकिन ऋग्वेदिक काल में महिलाएं भाग ले रही थी सभा और समिति में। ठीक है। और इनका जो पेशा है, प्राथमिक पेशा पशुपालन, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। द्वितीय का पेशा है कृषि। ठीक है। सबसे पवित्र पशु किसे माना गया है ऋग्वेदिक काल में? सबसे पवित्र पशु माना गया है गाय को। गाय को अघन्या, गविष्टि, अष्टकांडी भी कहा गया है। गाय का प्रयोग विनिमय के साधन के रूप में होता था। विनिमय का मतलब होता है एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना। ठीक है। व्यापार पर नियंत्रण पणि नामक व्यापारी का था। ठीक है। व्यापार पर नियंत्रण किसका था? पणि का था। और पणि जो है एक व्यापारिक पशुओं के, पणि नामक व्यापारी पशुओं की चोरी के लिए कुख्यात था। कुख्यात का यानी ये एक बुरा आदमी था। विख्यात होता था अच्छा आदमी होता, विख्यात अच्छे के लिए प्रयोग किया जाता है, कुख्यात खराब के लिए प्रयोग किया जाता है। ये इतने ज़्यादा थे कि इन्होंने व्यापार पर अधिकारी कर लिया था अपना। ठीक है। पुत्री को दुहिता कहा जाता था। दुहिता का मतलब हो गया गाय का दूध निकालने वाली। ठीक है। पुत्री को दुहिता कहा जाता था। इस समय सर्वाधिक जो पशु था, सर्वाधिक उपयोगी जो पशु था वो घोड़ा था। ठीक है। ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि का वर्णन मिलता है। उसमें एक ही अनाज का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के चौथे मंडल में एक ही अनाज का उल्लेख मिलता है, उसका नाम है यव। और यव को ही जौ कहते हैं। कुछ शब्दावली हैं, इनके बारे में और जान लो। उड़दर जो है, उड़दर का मतलब होता है अन्न मापक यंत्र। और धान्य का मतलब होता है अनाज। संपत्ति का मतलब होता है आपका धन। निष्क का मतलब होता है स्वर्णाभूषण। वेकनाट का मतलब होता है आपका सूदखोर, यानी कि ब्याज लेने वाला, वेकनाट। हिरण्य का मतलब होता है सोना। सोना चांदी वो वाला सोना, सोने वाला सोना नहीं। अयस का मतलब होता है तांबा या कांस्य। ठीक है। अयस का मतलब क्या होता है? तांबा या सॉरी कांस्य। कपास का उल्लेख नहीं मिलता है भैया ऋग्वेदिक काल में, जबकि सिंधु घाटी में कपास का उल्लेख मिलता है। जबकि ऋग्वेदिक काल में कपास का उल्लेख नहीं मिलता है। ये लोहे से भी परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी के लोग भी लोहे से परिचित नहीं थे और ये भी लोहे से परिचित नहीं थे। इनकी धार्मिक स्थिति क्या है? धार्मिक कर्म कांडों का जो उद्देश्य है ना, भौतिक सुखों की प्राप्ति करना था। भौतिक सुखों का मतलब क्या होता है? जैसे पुत्र हो जाए, पशु ज़्यादा दूध देने लगे, उस टाइप से ही आर्य जो हैं बहुदेववादी होते हुए भी ये एक ईश्वर को मानते थे। ठीक है। और देवताओं का जो, इसमें देवताओं का उल्लेख तो मिलता है वैदिक काल में, किंतु देवियों का अस्तित्व का अभाव मिलता है। ठीक है। देवियों के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है। जो महत्वपूर्ण देवता थे ऋग्वैदिक काल में, इंद्र, अग्नि और वरुण थे। ठीक है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इंद्र देवता ही थे। इनको पुरंदर भी कहा जाता है। इनके लिए 250 सूक्त का यूज़ किया गया है, नहीं 250 सूक्त समर्पित हैं इनको। इन्हें आर्यों के युद्ध देवता भी कहा जाता है, वर्षा आंधी तूफान के देवता भी कहा जाता है इन्हें। अग्नि जो हैं ये दूसरे प्रमुख देवता थे। ये इनके लिए 250 सूक्त यूज करे गए हैं। मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थता करते थे ये। जैसे जो है किसी देवता को प्रसन्न करने के लिए हम यज्ञ करते थे, और यज्ञ में क्या है, हम अग्नि तो जलाते थे, तो हो गया ना, मतलब ये मनुष्य एवं देवताओं के बीच मध्यस्थता करने वाले। ठीक है। ये तीसरे प्रमुख देवता थे वरुण जी। इनके लिए 30 सूक्त समर्पित हैं। ये समुद्र के देवता थे वरुण देवता। इन्हें ऋतस्य गोपा कहा गया है। ऋतस्य गोपा का मतलब होता है इन्हीं के कारण ऋतुओं का परिवर्तन होता है, यानी गर्मी सर्दी बारिश सब इन्हीं के कारण होती है। ठीक है। मतलब प्राकृतिक संतुलन या नैतिक नियमों के ये रक्षक थे वरुण देवता। अन्य प्रमुख देवता भी हुए हैं, जैसे सोम देवता, सोमरस के देवता थे। इनका वर्णन 9वें मंडल में मिलता है। नदी की देवी नदी तमा, नदी की देवी का मतलब हो गया नदी तमा। और नदी तमा कौन थी? सरस्वती नदी। जंगल की देवी, जैसे जंगल को बोलते हैं अरण्य, और जंगल की देवी कौन होगी? अरण्यानी। पशुओं के देवता कौन है? पूषण देवता। पशुओं के देवता कौन है? पूषण देवता। और चिकित्सा के देवता कौन है? रुद्र। रुद्र कौन है? ये भगवान शिव। और भगवान शिव को कल्याणकारी भी कहा जाता है।
एक विद्वान हुए हैं हॉलर, इन्होंने बताया है कि आपके जो रुद्र देवता हैं ये यूनानी देवता अपोलो के समान हैं। ठीक है। और ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है ये सविता देवता को समर्पित है। सविता का मतलब सूर्य देवता से है। ठीक है। ऋग्वेद में मूर्ति पूजा का वर्णन नहीं मिलता है, ये बात याद रखनी है। ऋग्वेद में मूर्ति पूजा का वर्णन नहीं मिलता है। उपासना की जो विधि थी वो क्या थी, तो ये प्रार्थना करते थे और यज्ञ करते थे। उपासना की विधि ये थी। अब आपका ऋग्वैदिक काल होता है यहाँ समाप्त। ठीक है। अब स्टार्ट होगा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल के बारे में जो जानकारी है वो यजुर्वेद से, सामवेद से और अथर्ववेद से मिलती है। ठीक है। अब इनकी सामाजिक स्थिति के बारे में जानो। तो सामाजिक स्थिति यहाँ वर्ण का जो आधार है वो कर्म न होकर जाति हो गया। ऋग्वेद में तो मतलब कर्म था, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते वर्ण का जो आधार है वो कर्म न होकर जाति पर हो गया, जाति हो गई। ठीक है। और यहाँ जो व्यवसाय है वो आनुवंशिक होने लगे। ठीक है। सामाजिक व्यवस्था का आधार वर्ण व्यवस्था ही था, लेकिन कठोरता आने लगी थी। ठीक है। आधार तो वर्ण व्यवस्था ही था लेकिन कठोरता आने लगी थी। ठीक है। द्विज में शामिल वर्ण, द्विज में 3 ही वर्ण शामिल थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्रों को इसमें शामिल नहीं करा था इन्होंने। ठीक है। उपनयन संस्कार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का ही होता था, शूद्रों का उपनयन संस्कार नहीं होता था। कर यानी टैक्स कौन देता था, तो कर बस वैसे ही कर देते थे। ठीक है। और कोई कर नहीं देता था। यज्ञों का महत्व बढ़ गया तो ब्राह्मणों का भी महत्व बढ़ गया। ठीक है। और जो 4 वर्ण हैं उनके कर्तव्य यानी ये क्या क्या काम करते थे उनकी जानकारी शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलती है। ठीक है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किसका है, यजुर्वेद का है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, याद रखना इस बात को। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में 4 वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। यहाँ पर स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। ऋग्वेद में तो स्त्रियों की दशा अच्छी थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आएगी। कैसे गिरावट आई, पैतृक संपत्ति में इनका अधिकार समाप्त कर दिया गया। जो हमारे पिता की संपत्ति होती है उसमें वो लड़कियों को नहीं मिलेगा कुछ भी। और सभा में भी स्त्रियों के प्रवेश को वर्जित कर दिया गया। लेकिन फिर भी कुछ विदुषी महिलाएं हुई हैं यहाँ पर, जैसे गार्गी, गंधर्व, मैत्रेयी, वेदवती और ग्रहीता। याज्ञवल्क्य स्मृति हुई है एक। याज्ञवल्क्य स्मृति में महिलाओं की संपत्ति के अधिकार के संबंध में जानकारी मिलती है। ठीक है। याज्ञवल्क्य स्मृति किससे संबंधित है, महिलाओं की संपत्ति के अधिकार के संबंध से ये संबंधित है। तो 2 बुक हुई हैं, एक मिताक्षरा और एक दायभाग। मिताक्षरा लिखी है विज्ञानी सुन ने और दायभाग लिखी है जीमूतवाहन ने। इस मिताक्षरा में लिखा था कि पुत्र का जन्म से ही अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार हो जाएगा। जैसे ही पुत्र का जन्म होता है तो वो संपत्ति उस पिता की संपत्ति पर उसका अधिकार हो जाएगा। सॉरी भाई। और दाय भाग में लिखा है कि पिता की मृत्यु के बाद पुत्र का उसकी संपत्ति पर अधिकार होगा। ठीक है। मिताक्षरा में जैसे ही पुत्र का जन्म होगा पुत्र की संपत्ति पर अधिकार हो जाएगा। दाय भाग में पिता की मृत्यु के बाद पुत्र का अधिकार होगा उसकी संपत्ति पर। अब यहाँ राजनीतिक स्थिति बदल गई। ऋग्वैदिक काल में कुछ थी, उत्तर वैदिक काल में बदल गई। यहाँ राजा जो है शक्तिशाली हो गया और राजा का जो पद है वो वंशानुगत कर दिया गया। सभा समिति कमजोर हो गई और विदत को खत्म कर दिया, यानी विदत का नामो निशान मिटा दिया गया। राजा की दैवीय उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो सर्वप्रथम ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। किसमें मिलता है, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। ठीक है। ये ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक जो विकसित राज्य है वो कौन था, वो था पांचाल। बलि यानी कि कर, ये नियमित कर बन गया। वहाँ पर जो बलि था वो स्वेच्छा से दे रही थी जनता, लेकिन यहाँ राजा को देना ही होगा।
मात्रा क्या थी कर की 1/16वां भाग राजा को देना ही पड़ेगा। इनकी आर्थिक स्थिति क्या गई, यहाँ अब लोहे की जानकारी हो गई। लोह प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत होती है। अब पशुपालन जो है अब इनका प्राथमिक पेशा नहीं रहा, अब इनका प्राथमिक पेशा क्या बन गया, कृषि। यजुर्वेद में लोहे को श्याम अयस और कृष्ण अयस कहा गया है। यजुर्वेद में लोहे को क्या कहा गया है, श्याम अयस, कृष्ण अयस कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कृषि की 4 प्रक्रियाओं का वर्णन मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में पहले आप खेत को जोतोगे, फिर उसमें बीज बोओगे, फिर उसे काटोगे और फिर उसे ले जाओगे भरकर घर अपने। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में 4 प्रकार के मृदभांड मिले हैं। चारों प्रकार के मृदभांड मिल गए हैं उत्तर वैदिक काल में। कौन कौन से, काला, लाल और चित्रित, और एक है मिक्स, काला और लाल दोनों। ठीक है। और यहाँ पर मुद्रा का प्रचलन भी शुरू हो गया था। हालांकि वस्तु विनिमय भी प्रचलन में था। वस्तु विनिमय का मतलब एक वस्तु देकर अपने फायदे के लिए दूसरी वस्तु लेना। व्यापार का जो संचालन है वो पणी द्वारा होता था। माप की इकाई क्या थी, माप की इकाई थी यहाँ पे निष्क, शतमान, पाद, कृष्णल, रत्तिका और गुंजा। निष्क एक मुद्रा भी थी और निष्क जो है एक माप की इकाई भी थी। ठीक है, ये भी याद रखना आप। कपास का वर्णन यहाँ भी नहीं मिलता है और कपास का वर्णन आपका उत्तर वैदिक कपास का वर्णन ऋग्वैदिक काल में भी नहीं मिला है और कपास का वर्णन उत्तर वैदिक काल में भी नहीं मिला है, जबकि सिंधु घाटी में कपास का वर्णन मिलता है। धार्मिक स्थिति क्या हो गई इनकी, इंद्र व अग्नि जो है वो उतने प्रमुख नहीं रहे। अब इंद्र की जगह किसने ले ली, प्रजापति ने। और प्रजापति सबसे ज़्यादा पूजे जाने लगे। प्रजापति को सृजन का देवता भी कहा जाता है। अब पूषण देवता वहाँ पहले पशुओं के देवता थे, लेकिन यहाँ शूद्रों के देवता बन गए। ठीक है। और रुद्र वहाँ पर शूद्रों के देवता थे, यहाँ पशुओं के देवता बन गए। और विष्णु देवता कौन से, ये लोगों के पालक बन गए। ठीक है। पुनर्जन्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म के सिद्धांत का जो उल्लेख है सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा के आरंभ होने का आभास मिलता है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में। पुराणों के 5 संकेत हैं, कौन कौन से, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित। पुराणों के 5 संकेत कौन से, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित। दर्शन और उपनिषद के बारे में जानो भाई। अब आरण्य ग्रंथों में वैदिक कर्मकांडों की निंदा की गई है। आरण्य जो ग्रंथ हैं उनमें वैदिक कर्मकांडों की निंदा की गई है। ठीक है। यज्ञ और बलि के स्थान पर तप पर बल दिया गया है। यज्ञ और बलि के स्थान पर किस पर बल दिया गया है, तप पर। ठीक है, आरण्य ग्रंथों में। उपनिषदों में भी यज्ञ और कर्मकांडों की निंदा की गई है। उपनिषदों में भी इनकी निंदा करी गई है। यहाँ पर ब्रह्म की एकमात्र सत्ता स्वीकार की गई है, यहाँ पर तप पर बल दिया है। ठीक है। मोक्ष की चर्चा उपनिषदों में मिलती है और मृत्यु की चर्चा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलती है। ठीक है। उपनिषदों में यज्ञ को क्या कहा गया है, टूटी नाव। उपनिषदों में यज्ञ को टूटी नाव कहा गया है। और यहाँ पर भैया आपका वैदिक संस्कृति का चैप्टर होता है फिनिश। अब आपके हिस्ट्री में 2 चैप्टर ख़त्म हो गए। ठीक है। अब आप इन्हें पढ़कर MCQ लगाना। ठीक है। वैसे मैं थोड़ी देर बाद MCQ कराऊंगा इसके। ठीक है, वहाँ से चेक कर लेना। धन्यवाद।